मैं तो इस मंच से लगे हाथ कहना चाहूंगा कि मुझे अचरज हुआ जब राज्यसभा में अरे गहरे लोग जा रहे थे। रंग लगे ना फिटकरी लेकिन रंग चोखा, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। ये मुहावरा बीजेपी के राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लोकसभा में हार के बावजूद भी बिट्टू केंद्रीय मंत्री बने और मंत्री पद पर मंडरा रहा खतरा भी बिना किसी रुकावट के पार हो गया। असल में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। बिट्टू के सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं उतरा और वो निर्विरोध ही राज्यसभा सदस्य चुने गए। रवनीत सिंह बिट्टू लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं और हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बावजूद केंद्रीय मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली और मंगलवार को राजस्थान की विधानसभा में निर्वाचन अधिकारी ने रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से अधिकृत योगेंद्र सिंह तंवर को उनके निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंप दिया है। निर्विरोध जीत के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान दिया। ये अवसर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझ पर रखे गए विश्वास और भरोसे का प्रमाण है और इसके लिए मैं वास्तव में आभारी हूँ। राजस्थान के लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करूंगा कि आपकी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को न केवल सुना जाए बल्कि सक्रिय रूप से आगे भी बढ़ाया जाए। आपको बताएं कि इस उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें बीजेपी नेता सुनील कोठारी ने खुद ही अपना नामांकन वापस ले लिया था और इसके बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि उन्होंने डमी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करवाया है। वहीं गुरुवार को जांच के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी बबीता वाधवानी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था। ऐसे में बिट्टू ही चुनावी मैदान में बचे और निर्विरोध जीत के लिए चुन लिए गए। बहरहाल इस पर बिहार के दिग्गज और एनडीए नेता के बयान ने बीजेपी में गुटबाजी को अब हवा दी है। आनंद मोहन ने अपने एक भाषण में कहा कि ऐरे गैरों को राज्यसभा भेजा गया है। हालांकि ये बयान राजस्थान के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर के लिए था, लेकिन राजस्थान में राठौर की जगह बिट्टू को जगह मिली, इसीलिए इसे बीजेपी और रवनीत सिंह बिट्टू पर आनंद मोहन के कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। राजेंद्र सिंह राठौर, मैं तो इस मंच से लगे हाथ कहना चाहूंगा कि मुझे अचरज हुआ जब राज्यसभा में अरे गहरे लोग जा रहे थे। और मेरे भाई, मैं अपील करूंगा, मैं इस मंच से राजस्थान की हस्ती की उपेक्षा के लिए मैं अपील करूंगा बीजेपी के लीडरशिप से, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी से कि जन भावनाओं के अनुरूप, क्षत्रिय समाज की भावनाओं के अनुरूप इस उपचुनाव में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 3 बजे तक ही थी और इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद थे। उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद सीट पर यह उपचुनाव हुआ और बिट्टू की सदस्यता का कार्यकाल अब 21 जून 2026 तक रहेगा। बता दें कि राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों में से 5 कांग्रेस के पास हैं और 4 भाजपा के खाते में। और अब एक सीट के लिए भाजपा ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया था। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं और लगातार 15 सालों से कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में जीत भी हासिल करते आ रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव बीजेपी से हार गए। बहरहाल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के सितारे इस समय बुलंदियों पर हैं। जो उनके मंत्री पद पर खतरा मंडरा रहा था वो फिलहाल टल चुका है और केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए बिट्टू के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था और राज्यसभा का सदस्य बनने के साथ ही ये खतरा अब दूर हो चुका है। पहले कयास थे कि बीजेपी हरियाणा से रवनीत सिंह बिट्टू को उतारेगी, लेकिन हरियाणा सीट पर किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया
और राजस्थान से रवनीत बिट्टू पर दाव खेला गया। इसे किस्मत ही कहेंगे कि हरियाणा की तरह राजस्थान में भी बीजेपी के विरोध में किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसका सीधा सीधा फायदा बिट्टू को मिला। आप रवनीत बिट्टू के चमकते सितारों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।